टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम द्वारा किन्हें दिया जाएगा मांडू विधानसभा में सीट, यह देखने वाली बात होगी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और टाइगर जयराम महतो की पार्टी किन्हें देगी तो या भविष्य में पता चलेगा, मगर हमें धरातल पर क्या हो रहा है उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। धरातल पर कौन एक्टिव है कौन नॉन एक्टिव है उन सभी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे किन्हें मिलने के चांसेस हैं टिकट जेएलकेएम के पार्टी के द्वारा। तो वीडियो को अंत तक बने रहें तभी आप जान पाइएगा। और यहाँ के जो भी प्रत्याशी होने के लिए फॉर्म भरें उन सभी में से 2-3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो यहाँ एक्टिव रूप से कार्यरत है। वे लगातार इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और वे लगातार लोगों के हित में सोच रहे हैं, आंदोलनें कर रहे हैं और वे जहाँ गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाजें भी उठा रहे हैं। जहाँ जनसभा करना की जरूरत है वहाँ कर रहे हैं। टाइगर जयराम महतो को जहाँ पर ले जाना है उनके प्रति वे खड़े रहे। तो उन सभी बातों को बताने की कोशिश करेंगे और यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसे टिकट दिया जा सकता है जो इस विधानसभा में योग्य है और वे सही मायने में इस विधानसभा को फतेह करने में सक्षम हो सकते हैं। जो 2-3 व्यक्ति एक्टिव हैं उनमें से आज एक व्यक्ति के बारे में बातें करने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे उसके भावना कैसे है, मन कैसे, बोलचाल की भाषा कैसी है, व्यवहार कैसी है, आचरण कैसी है। इस प्रकार के प्रश्न को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसी भी नेता या किसी भी लीडर के क्या देखे जाते हैं, उसके आचरण देखे जाते हैं, बोली व्यवहार बोलचाल की भाषा कैसी, उनको ही देखे जाते हैं मेन रूप से। हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनके पूरे इंट्रो को आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा और उनका नाम हुआ अभिषेक कुमार महतो, ग्राम इंदिरा, पोस्ट जरबा, थाना चरे, जिला हजारीबाग के निवासी हैं। वे मांडू विधानसभा के अंतर्गत के पार्टी के द्वारा निकाली गई फॉर्म को भर के जमा भी किए हैं और वे मांडू विधानसभा से फॉर्म को भरे हैं और वे एक बीटेक होल्डर हैं। वे सक्षम हैं सभी परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को उनके राजनीतिक दल या किसी संगठन में जुड़ने से पहले उनकी क्षमता जो होती है वे सही मायने में असली क्षमता होती। तो मैं उनके राजनीतिक जीवन से पहले की घटना को आपके समक्ष शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का पहचान वहीं से होता है। जब वे किसी दल से नहीं जुड़े थे तब उनकी भावना में बहुत अच्छी सरलता थी, वे सभी से अच्छी तरह बात करते थे, उनकी आचरण ठीक थी, वे दया भाव भावना से मदद करते थे और वे लगातार लोगों की सेवा करते हैं। और जहाँ तहाँ जिस प्रकार से उनको सहयोग करने के मौका मिले वे हमेशा निभाते थे और वे हमेशा तत्पर इस सभी कार्यों में लगे रहते थे। आप चाहें तो इस गांव के या आपके जो भी रिलेटिव होंगे इस मांडू विधानसभा में, चाहे इस क्षेत्र के अंतर्गत, उन सभी से पूछिएगा तो यही पाइएगा कि वे हमेशा से दया भाव स्थिति से लोगों की मदद करते हैं। और यह पता मुझे इसलिए चला क्योंकि मैं उनके साथ कभी कभी क्रिकेट मैच खेलने जाता था, देखने जाता था, तब उनके भावों को पता चलता था। जब वे विचार रखते थे, अपने बोली भाषा के का प्रयोग करते थे, तब मैंने वह महसूस किया कि ये अच्छे हैं और वे किसी से वैसा उलझते भी नहीं हैं, लड़ाई झगड़ा से हमेशा दूर ही रहते हैं। और वे मेहनत भी बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि वे संघर्ष के दौर से गुजर चुके हैं और वे अपने संघर्ष के बल पर इतनी बड़ी उपस्थिति प्राप्त की है और वे लगातार संघर्षरत हैं। और उन्हें जब जेएलकेएम पार्टी में जुड़ने का मौका मिला तो वे सभी को बोल के, सभी को एकजुट करके वे जुड़ने गए और वे लगातार सभाएं कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और लोगों के प्रति उत्तरदायी भी हो रहे हैं, सुख दुख में सभी का काम दे रहे हैं और वे लगातार पूरे मांडू विधानसभा का भ्रमण भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस मांडू विधानसभा को एक मजबूत स्थिति में लाना है। जब फॉर्म नहीं भराया था तब भी वे अपने नेतृत्व में कई आंदोलन को अंजाम दे चुके थे और फॉर्म भरने के बाद भी वे लगातार इसी कार्यक्रम को सुचारू रूप से कायम रखे हुए, क्योंकि वे हमेशा से वही भावना के रहे। जब वे किसी दल में नहीं जुड़े थे तब भी वही भावना, दल में जुड़े वही भावना। तो आप उनकी असलियत को जान चुके होंगे और आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, जिस कारण मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा और आप विश्वास करें, मैं यही चाहता हूं, क्योंकि किसी भी सही व्यक्ति को सत्ता में लाना हमारा कर्तव्य है, तभी हमारा समाज सुधर सकता है। समाज का आईने होते हैं नेता लोग। जिस प्रकार हम चुनते हैं नेता को, सही जब नहीं चुनते हैं तब कहते हैं दलाल है, ये है वो है,
अगर आप सही नेता को चुनते हैं, आपके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं, लोगों के इंसाफ दिलाने के काम करते हैं, तब लोग अपने ही कहते हैं कि हाँ, हमारा नेता ठीक है, हमारा लीडर ठीक है। तो उसी प्रकार इन्हें चुनने का प्रयास करें, क्योंकि यह सही मायने में ठीक है और सभी प्रकार से सक्षम भी है। सक्षम नहीं होते तो हम कह सकते थे कि इन्हें चुनने का मौका नहीं मिलता, मगर यह सक्षम भी है, योग्य भी है, सभी प्रकार से आंदोलनरत है और लोगों के हित में सोचते हैं। और आप इस फोटो के माध्यम से, इस इमेज के माध्यम से आप इन्हें जान सकते हैं और आप न्यूज़ों के माध्यम से देखे होंगे। तो आप फोटो को थोड़ा देखिए और जानिए कि वे कैसे व्यक्ति हैं। हाँ, तो आप लोगों ने सभी फोटो को ध्यान से देख चुके होंगे, वे क्या काम किए, कैसे किए, उन सभी का नेतृत्व कौन किया, इन सभी का बायोडाटा फोटो छिपा हुआ था और ये दुख-सुख में सभी में काम देते हैं, यह भी आपको देखने को मिला होगा। और यह दिखावा नहीं है, कोई पार्टी में कोई जुड़ता है तब दिखावा के लिए, अपना पहचान बनाने के लिए करता है, मगर यह स्वाभाविक रूप से बिना दल में जुड़े तब भी यही स्वभाव था और दल में जुड़े वही स्वभाव, तब इसे आप दिखावा नहीं कर सकते। और वे लगातार मेहनतरत हैं और इस पार्टी के लिए सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभा रहे हैं और मांडू विधानसभा में एक नींव की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 4-5 महीनों से लगातार मेहनतरत हैं और मांडू विधानसभा को फतेह कराने के लिए वे अहम योगदान देने वाले हैं। उन्हें सीट मिलती है तो वे अपने नेतृत्व में काम करेंगे, वरना दूसरे को सीट मिलती है तो उनके नेतृत्व में होकर काम करेंगे, मगर मांडू विधानसभा को जिताने का काम हमेशा से उनका लक्ष्य रहा है और वे लगातार जनता हित में कर रहे हैं। जनता चाहिए तो उनको सीट दिया जा सकता है, जनता नहीं चाहिए तो उनको नहीं दिया जा सकता। यही इस पार्टी का रूल है और इसे फॉलो करना अनिवार्य है, क्योंकि इस पार्टी के संविधान में यही है और लोग इनको चाहते भी हैं कि ये एक युवा नेता के रूप में हमारे मांडू विधानसभा में उभरे हैं। इनके नेतृत्व में बहुत सारे कार्यकर्ता भी कार्य करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 31 जुलाई 2024 को हमारे यहाँ जयराम मातो का बहुत बड़ा सभा हुआ था बरगैया क्षेत्र में, जहाँ उन्होंने अपने आर्थिक रूप से, मेंटली रूप से अपने नेतृत्व में उन कार्यक्रमों को पूरा किए थे और वे लगातार फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, उन सभी खेलों का आयोजन करा के नशा मुक्त करने के लिए वे लगातार मेहनतरत है और लोगों के हित में कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप लोग, और अखबारों के माध्यम से, किसी न्यूज़ों के माध्यम से आप सुनते ही होंगे, क्योंकि झारखंड के सबसे नए उभरते पार्टी जेएलकेएम को लोग बहुत देख रहे हैं और उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। और जयराम मातो भी उनका समर्थन दे रहे हैं थोड़ा मोड़ा, क्योंकि वे इससे इतने कार्यरत हैं तो उनका सपोर्ट भी मिलना अनिवार्य है, तभी कोई कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में पाते हैं। और वे जयराम मातो के साथ इस मांडू विधानसभा को फतेह करने के लिए योग्य हैं और हमारे मुताबिक जितना आपके समक्ष रखा उनमें से सारा बात सत्य है और आपको प्रूफ के साथ दिखाने का प्रयास किया। और आप उन्हें वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर आप दूसरे विधानसभा से हैं तो मांडू विधानसभा के लोगों को या ग्रुपों में शेयर करने का काम करें, ताकि जान सके कि अभिषेक कुमार महतो कौन है जो एक उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि उन्हें एक बार मौका देने का प्रयास करें। अगर जनता का सपोर्ट मिला तो उन्हें टिकट मिल सकती है। और वीडियो को इतना देखें इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरा नाम हुआ अमन, मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और हमें भी आपका सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और आप सपोर्ट करने का कृपा प्रदान करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।